दे देना, बल्कि अपने साथी की हौसला अफजाई के लिए खुद चलकर यहूदी के पास गए हैं। खुद चल के यहूदी के पास। आज हुक्मरान क्या कहते हैं? आज अल्लाह की कसम है, कोई काउंसलर बन जाए, उसके नाज नखरे देखने वाले होते हैं, वो चल के अपनी आवाम के साथ किसी के दरवाजे पे नहीं जाता। लेकिन कुर्बान जाऊं शाहे मदीना, इमामुल अंबिया, खतीबुल अंबिया, खातमुन नबीयीन, रब के महबूब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे, आपकी दुआओं के समर इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद चल कर गए और जाकर कहते हैं, तेरे पास दो ऑप्शन है, कोई भी कबूल कर सकता है, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन कबूल नहीं करता तेरे पे जबरदस्ती नहीं। हुक्मरानों के लहजे ऐसे नहीं होते, हुक्मरानों की आवाजें ऐसी नहीं होती नरम। मेरे नबी ने कहा, जितना तेरा कर्ज है उसके बदले तू जाबिर के बाग की सारी खजूरें ले ले। कहने लगा, मैं ये बात नहीं मानता। हुक्मरानों को जवाब होते हैं। आज कोई एमएनए एमपीए को कोई जवाब देकर देखे, आज मोहल्ले के नंबरदार को कोई जवाब देकर देखे, उसकी इज्जत भी महफूज नहीं रहती, उसका माल भी महफूज नहीं रहता। लेकिन ये शाहे मदीना है, यहूदी इनकार करता है, कहता है मैं आपकी बात नहीं मानता। आपने फरमाया चल ठीक है, अब्दुल्ला को मोहलत ही दे दे। कहता मैं मोहलत भी नहीं दूंगा। अब शाहे मदीना ने उस पर कोई सख्ती नहीं दी, उसको कोई सजा नहीं दी, बल्कि आप वहां से चले और सीधा अब्दुल्ला के खजूरों के बाग में तशरीफ ले गए और जाकर खजूरों के बाग का चक्कर लगाया। कहा, अब्दुल्ला, उसने ना तुझे मोहलत दी है और ना मेरी दूसरी तजवीज को माना है। अब तू खजूरें उतार और उसका कर्ज अदा कर दे। अब हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला वो खजूरें उतारते हैं। खजूरें उतारी, उसका सारा कर्जा उसको वापस कर दिया। अब कितनी खजूरें बाकी बची? जितना कर्ज दिया उससे 4 गुना ज्यादा खजूरें बच गई। अब रहमत कायनात के पास आते हैं, आके कहते हैं, अल्लाह के नबी, मैंने उसका सारा कर्जा अदा कर दिया है, इतनी खजूरें बाकी बच गई हैं। फरमाया जाकर उमर को भी इस बात की बशारत दे दो, खुशखबरी सुना दो। कहा, उमर के पास जब गए, जाकर कहा, उमर आप देख रहे थे कि जब खजूरें मैं उतार रहा था, मैंने सारी खजूरें वापस कर दी हैं, इतनी खजूरें बाकी बच गई हैं। कहा, जब अल्लाह के नबी चक्कर लगा रहे थे, दुआ कर रहे थे, मैं तब भी समझ गया था आज अब्दुल्ला का कर्जा भी सारा उतर जाएगा और खजूरें बच भी जाएंगी। और लोगों, ये था रवैया शाहे मदीना का, ये था रवैया मेरे नबी का, ये था रवैया मदीने के हुक्मरान का कि एक जिम्मी यहूदी को बोलने की ताकत किसने दी? एक हक वाले को हक पर बोलने की इजाजत किसने दी? और हुक्मरानों के सामने तो गर्दन उठाना जुर्म था। जिसकी नजरें बादशाह के चेहरे को देख लेती, बादशाह हुक्म देते इसकी गर्दन उतार दो। और वही लोग और उसी जमाने के लोग आज मदीने के हुक्मरान के सामने बोलते हैं, मदीने का हुक्मरान उसे कुछ भी नहीं कहता। ये क्या था? ये कमाल शफकत थी, ये इंसानियत थी जिसका दरस मेरे नबी ने दिया।
और हजरत ज़ी वकार कैसे थे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ लाए। अब सबसे पहले आपने क्या सोचा? आपने ये नहीं सोचा मैं मदीना में नया आया हूं, मैं पहले अपना घर बना लूं। ये नहीं सोचा। क्या सोचा? कहा यहां पे हमने रहना है तो हमने मस्जिद बनानी है, मस्जिद बनानी है। अब कहां पे मस्जिद बनाई जाए? मशवरा हुआ, बात तय होती है कि वहां पे मस्जिद बनाई जाए जहां पे आरजी तौर पे मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। और वो जगह 2 यतीम लड़कों की जगह थी। मेरे नबी उनके पास जाते हैं, जाके कहते हैं हम यहां पर मस्जिद बनाना चाहते हैं। और देखे मदीने का हुक्मरान होके यतीम लड़कों के पास, उनको अपने पास ने बुलाया। यहां पे हुक्मरान चीजें खरीदते भी हैं, अपना काम निकालते भी हैं, गरीब को अपने पास बुलाते हैं, गरीब के दर पे नहीं जाते। लेकिन मेरे नबी चल के यतीमों के घर गए, जाकर कहा हमारा यहां पे इरादा है कि मस्जिद बना लें, क्या आप इजाजत देते हैं? उन्होंने कहा आप हमारे घर में आए हैं, हम आपको इजाजत देते हैं। तो दूसरी बात इरशाद फरमाई, कहा हम आपको कीमत देंगे। वो कहने लगे हमने कीमत नहीं लेनी, हमने कीमत नहीं लेनी, हम नजराने के तौर पे आपको देते हैं, तोहफे के तौर पे आपको देते हैं। लेकिन कुर्बान जाऊं मदीने के वाली पे, मदीने के हुक्मरान पे, शाहे मदीना पे, फरमाया मोहम्मद अगर जगह लेगा तो कीमत दे के लेगा, वैसे जगह नहीं लेगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये रवैया मेरे नबी का, ये किरदार मेरे नबी का। आज जगहों पे कब्जे होते हैं और करने वाले कौन होते हैं? ताकतवर, जिसको अल्लाह ने चंद पैसे दे दिए, उसके पास 2-3 बंदूकें आ गई, वो जहां पे मर्जी कब्जा कर ले, कौन पूछने वाला? मेरे नबी के पास हुकूमत भी थी, मेरे नबी के पास जानिसार भी थे, जाने कुर्बान करने वाले भी थे, आपके यूसर के साथी, आपकी तंगी के साथी, आसानी के साथी भी थे। आप इशारा करते हर काम हो जाना था। फरमाया अगर मोहम्मद जगह लेगा तो कीमत लेके लेगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर कीमत अदा की तो आज वहां पे मस्जिद नबवी तामीर है, जहां पे लोग नमाज पढ़ना अपने लिए बाइसे इफ्तिखार समझते हैं, अपने लिए बाइसे एजाज समझते हैं। हमने मदीना में नमाज पढ़ी है, मस्जिद नबवी में पढ़ी है, और मस्जिद नबवी पे जहां पे सबसे पहले जिनकी जगह इस्तेमाल हुई वो जगह किन की थी? 2 यतीम बच्चों की थी। मेरे नबी ने कीमत अदा करके जगह ली। और आपका कैसा रवैया, कैसा किरदार? आपके पास गुलाम आते हैं, सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को पता चलता है, हजरत अलीउल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं फातिमा सारा दिन तू घर के काम खुद करती है, काम कर करके तू थकावट का शिकार हो जाती है, चक्की पीस पीस के तेरे हाथ पे छाले बन गए हैं, पानी भी तू खुद भरने जाती है। तेरे बाबा के पास गुलाम आए हैं, जाकर उनको कहो कि हमें भी कोई गुलाम अनायत कर दें। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जाती हैं, अपने बाबा के घर जाती हैं, मेरे नबी खड़े होकर इस्तकबाल करते हैं। और बेटियों वालों, बेटियों को देखो इज्जत कैसे रहमत कायनात ने दी। आपसे पहले यही बेटियां जमीन में जिंदा दरगोर की जाती थी, इन पर जुल्म किया जाता था, विरासत
मकसद में हिस्सा नहीं दिया जाता था, कैद कोठरी में बंद कर दिया जाता था। लेकिन जब मेरे नबी आए, मेरे नबी ने बेटियों से ऐसी शफकत की, ऐसी मोहब्बत की कि जब बेटी फातिमा घर में आती, रहमत कायनात खड़े होकर इस्तकबाल फरमाते। और क्या फरमाते लोगों, फातिमा तो बिज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिसने फातिमा को तकलीफ पहुंचाई उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाई, और जिसने फातिमा को खुश किया उसने मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश किया। वो प्यारी बेटी घर में जाती है, अल्लाह के नबी के पास बैठती हैं, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी बात करने की, वैसे ही वापिस आ जाती हैं। हजरत अली उल मुर्तजा ने पूछा, फातिमा क्या आप गई थी? कहा जी अल्लाह के नबी के साथी और मेरे सर के ताज अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हो, मैं गई थी लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं बात कर सकती। फरमाया चलो दोनों जाते हैं, दोनों घर जाते हैं, अल्लाह के नबी के पास बैठते हैं। फरमाया बेटा कैसे आए हो? कहा अल्लाह के नबी ये मेरे हाथ देखिए कि पानी ला ला कर, मशकीज़े उठाकर, चक्की पीस पीस कर, घर के काम कर करके मेरे हाथों पे छाले बने हैं। अल्लाह के नबी जब बात सुने, अल्लाह ने हमें भी बेटियां दी हैं, आपको भी बेटियां दी हैं। जब बेटियां आके अपना दुख बयान करती हैं तो वालिदैन पे क्या गुजरती है, मेरे नबी पे क्या गुजरती होगी। मेरे नबी ने सारी बात सुनी, कहा बेटी क्या चाहती हो? फरमाया अल्लाह के नबी आपके पास गुलाम आए हैं, एक गुलाम हमें भी दे दे। आप खामोश रहे, फिर बोले, यहां पे ये भी तसव्वुर लाइएगा, आज के हुक्मरानों की बेटियां और बेटे कैसी जिंदगी बसर करते हैं। कोई 2 साल के लिए मोहल्ले का लेबर काउंसलर बन जाए, नस्लें आकर खाती हैं। और मेरे नबी का किरदार सुनना, मेरे नबी का रवैया देखना। आज हुक्मरानों के बच्चे दूसरे मुल्क जाते हैं, सारा जहाज जो है वो खुद ही लेके चले जाते हैं, उसमें सिर्फ उनकी फैमिली सवार होती है, दूसरा कोई सवार नहीं होता। मेरे नबी के पास फातिमा आती हैं, आकर अर्ज करती हैं, कहा बेटी तुमसे ज्यादा हकदार जो है मस्जिद नबवी में पढ़ने वाले तालिबे इल्म हैं, मैंने उनके लिए गुलाम लाए हैं, उनको गुलाम दूंगा। लेकिन बेटा क्या तुम्हें ऐसा अमल ना बताऊं, जब तू करेगी गुलाम से ज्यादा सुकून पाएगी। जब वो अमल करेगी अल्लाह दिन की थकावटें भी दूर कर देगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन सख्तियां भी तेरी दूर कर देगा। लोगों को गुलाम, लोगों को हीरे जवाहरात, लोगों को सोना, लोगों को माल तकसीम किया, लेकिन जब घर की बारी आई फरमाया बेटी तुझे वजीफा बताता हूं, वजीफा करना तेरा काम है, सारे दिन की थकावटें उतारना अर्श वाले खुदा का काम है। और वजीफा क्या है? फरमाया बेटी जब रात को सोती है अपने बिस्तर पर 33 दफा सुभान अल्लाह पढ़ लिया कर, 33 दफा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया कर, 34 दफा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया कर, अल्लाह तेरे दिन की सारी थकावटों को उतार देगा। ये है रवैया मेरे नबी का, ये है किरदार मेरे नबी का। ऐसे हुक्मरान अपनी बेटी को गुलाम नहीं दिया, बल्कि उसको क्या बताया? वजीफा बताया। और कैसे हुक्मरान सिर्फ इंसानों के लिए रहमत नहीं, जानवरों के लिए रहमत, हैवानों के लिए रहमत।
اور مجھے یاد آیا، سنن ابی داؤد میں روایت ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ رب العالمین نے جنت کی سیر کروائی، جہنم بھی آپ کے قریب لائی گئی، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جہنم کے اندر ایک بلی وہ ایک عورت کو پنجے مار رہی ہے، ایک عورت کو پنجے مار رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا اس کو عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ فرمایا اس پہ ظلم کیا گیا تھا، اس عورت نے اس بلی پر ظلم کیا تھا۔ کیسا ظلم؟ فرمایا یہ اس کے گھر آتی، کھا کے چلی جاتی، اس عورت نے کیا کیا، اس بلی کو باندھ دیا، بلی کو باندھ دیا، نہ خود کھانے کے لیے دیا، نہ اس کو چھوڑا کہ وہ باہر سے کھا لے، اللہ کی زمین سے کھا لے۔ اس نے اس پر ظلم کیا تھا، آج جہنم میں اس کو یہ سزا مل رہی ہے کہ اس عورت نے اس بلی کو باندھ کے رکھا یہاں تک کہ وہ بلی مر گئی۔ آج جہنم میں اس عورت کو یہ سزا مل رہی ہے کہ بلی اس کو اپنے پنجے مار رہی ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں، جہنم عورت کے لیے آگ تھی اور اس بلی کے لیے گلزار تھی۔ بلی کو عذاب نہیں ہو رہا تھا، اس آگ کے اندر وہ عورت تھی، عورت کو عذاب ہو رہا تھا۔ اور قربان جاؤں، آپ نے فرمایا بلیاں تمہارے گھروں کا زیادہ چکر لگانے والی ہیں، ان کو نہ مارو۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی یہ ہمارا پانی پی جاتی ہے، ہم اس کو مار دیں؟ فرمایا نہیں، یہ تمہارے گھروں کا چکر لگانے والی ہیں۔ فرمایا پانی میں منہ مارتی ہیں، باقی بچا ہوا پانی پی لو، بلی نجس نہیں۔ رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا بلی نجس نہیں، حرام ہے، لیکن حرام چیز کہیں نجس نہیں بھی ہوتی۔ بلی حرام ہے لیکن نجس نہیں، بلی کا گوشت نہیں بندہ کھا سکتا، لیکن اس کا پانی جو بچا ہوا ہے وہ پی سکتا ہے۔ میرے نبی بلیوں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے۔ اور ایک دفعہ جنگ میں گئے تو صحابہ کرام نے ایک چڑیا کا بچہ پکڑ لیا۔ اب جب ماں نے دیکھا کہ بچہ میرا لوگوں نے اٹھا لیا ہے، اس کی حالت غیر ہو گئی۔ وہ صحابہ کرام کے پیچھے پیچھے، رحمت کائنات نے حالت دیکھی، فرمایا اس ماں کو تکلیف کس نے پہنچائی ہے، اس کا بچہ کس نے لیا ہے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم نے لیا ہے۔ فرمایا چھوڑ دو، ماں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ صحابہ کرام نے چڑیا کا بچہ چھوڑا اور حضرات ذی وقار دنیا کے لیے یہ سبق رحمت کائنات دے کے گئے کہ میں رحمت ہوں، انسانوں کے لیے رحمت نہیں بلکہ پرندوں کے لیے بھی رحمت۔ کون حکمران سوچتا ہے، لیکن شاہ مدینہ نے بلیوں کا تحفظ کیا، چڑیا کا تحفظ کیا۔ اور ایک جنگ کے موقع پر تھے تو کیا دیکھتے ہیں، صحابہ کرام نے چیونٹیوں کو جلا دیا ہے۔ آپ آئے، آپ نے فرمایا یہ کیا معاملہ، آپ نے چیونٹیوں کو جلا دیا ہے، حالانکہ آگ کا عذاب جو ہے وہ صرف اللہ رب العالمین کا اختیار ہے کہ اللہ آگ کا عذاب دیتا ہے، مخلوق کو اس نے اجازت نہیں دی کہ کوئی کسی کو آگ کا عذاب دے۔ کسی کو جلانا جائز نہیں، سزا دینی جائز ہے۔ آپ پھانسی چڑھا سکتے ہیں، کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے، قتل کیا ہے، اس کو قتل کر سکتے ہیں، لیکن جلا سکتے نہیں۔ یہ میرے نبی رحمت کائنات بن کے آئے اور اللہ کا پیغام سنایا کہ کوئی بھی کسی کو جلائے نہ، کیونکہ جلانے کا عذاب صرف اللہ رب العالمین نے اپنے پاس رکھا ہے، وہ اپنے نافرمانوں کو جہنم میں جلائے گا۔
मखलूक में से किसी का इख्तियार नहीं कि वो किसी को आग का अजाब दे। ये थे रवैये मेरे नबी के। किरदार बहसियत हुक्मरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा पेश किया कि दुनिया आज भी आपकी मिसाल देती है। जब भी कोई आपकी सीरत पढ़ता है तो वो सुभान अल्लाह कह उठता है कि ऐसे प्यारे नबी और ऐसे अखलाक के नबी कि इस कदर उम्मत का दर्द लेकर आए और हुक्मरानी में इस कदर अवाम का ख्याल किया। आज हम भी अगर चाहते हैं कि अल्लाह हमें कामयाबी नसीब करे, कामरानी नसीब करे, तो कुरान कहता है अल्लाह के रसूल की इताअत और फर्मा बरदारी करें। इताअत और फर्मा बरदारी करेंगे तो अल्लाह आपको कामयाबियां देगा। दुआ करें, जो कुछ बयान किया है अल्लाह हम सबको इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।